गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आई होप मौसम चेंज हो चुका है और सीज़न चेंज में जो प्रॉब्लम आती है उसका भी टाइम अप हो चुका है, तो सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो रही है दोपहर, तो मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ तो मुझे बोलना चाहिए गुड आफ्टरनून। तो सुबह की भाग दौड़ के बाद जो है मेरे को अभी ध्यान आया है कि मैं फ़ोन उठाऊँ और आप सभी से बात करूँ। कल भी ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गई और शाम की चाय से मैंने व्लॉगिंग की और शाम की चाय पे ही ख़त्म कर दी। और बहुत दिनों बाद मम्मी पापा से आप सभी को मिलवाया। और जो हमारे डेली सब्सक्राइबर हैं जो हमें डेली देखते हैं, उनके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। अनीता रानी है, मैं उनको स्पेशली बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ही हमारे व्लॉग में सबसे पहला कमेंट वो करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी दो चार ऐसी हैं हमारे फैमिली में जो डेली व्लॉग में जो है वो कमेंट करते हैं। बहुत ओपी गेमिंग हैं वो, ठाकुर जी और कार्तिक जी या फिर मामी जी, इस तरीके से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, फ़नी लगता है, स्माइल आ जाती है एकदम फेस पे इस तरह की कमेंट्स पढ़ के। अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेले व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तो पता नहीं आप सभी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पर आप सभी इस बात पे भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं अच्छा लगता है। तो आज मेरे घर में आए हुए हैं दो नन्हे नन्हे मेहमान जो हमेशा आते रहते हैं। और मैंने कल आप सभी को दिखाया था कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, तो बच्चों ने जो है वो ड्राइंग रूम के एक पार्ट को जो है वो हाँ, अभी मैं आपसे बात करवाती हूँ। तो बच्चों ने जो है गेम अपने खेलने के लिए एक एरिया जो है वो फाइनल कर लिया, रिज़र्व कर लिया है कि अभी ये हमारा एरिया है। तो उस वहीं जो है वो कार्तिक के फ्रेंड्स आए हुए हैं जिनके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। कुछ बच्चे और भी आते थे तो उनके एग्ज़ाम्स रनिंग में हैं, तो वो इस वजह से आज नहीं आए हैं। तो मैं मिलवाती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों से। और आज एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास कि कार्तिक का आज रिजल्ट आया है। मेरे घुटने कितने तेज बजे। हेलो गाइस बोलो बच्चा, हेलो बोलो सबको। हेलो। रिया, आप हमारा चैनल देखते हो? तो ये हमारी सब्सक्राइबर भी हैं, प्यारी सी क्यूट सी, और हमारी ही बिल्डिंग में पीछे रहती हैं। और ये हमारा चैनल भी देखती हैं और मुझे भी देखती हैं, है ना? है ना? तो क्या खेल रहे हो आप सभी? कार्ड्स खेल रहे हैं WWE। ओ WWE का मुझे और रखा हुआ है कैरम। हाँ, तो कैरम के ऊपर ही खेल रहे हैं। अच्छा, कैरम रख के उसके ऊपर ये लोग गेम्स खेलते हैं और इतने सारे वहाँ पे जो है बॉक्सेस रखे हुए गेम्स के। आंटी गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि कार्तिक का आज रिजल्ट आया है 4th के फाइनल एग्जाम्स का, और बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हैं। 96% जो है कार्तिक के आए हैं। कार्तिक इधर आओ। तो ये रहा 96% लेके आया है। पहले तो ये कल से ही रो रहे थे कि एग्ज़ाम्स तो दे लिए, अब कल रिज़ल्ट है, अब तो मुझे डर लग रहा है, अब तो मुझे रोना आ रहा है, मम्मी आप क्यों नहीं जाओगी। तो मेरा कुछ हेल्थ इशू है जिस वजह से मेरा जाने का मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। एक इतना तेल में लगा रखा है, सर दर्द ही नहीं जाता रहता है मेरा। 77 मार्क्स आए हैं 80 में से। मैथ्स में बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। वैसे मुझे फुल की उम्मीद थी, पर हो जाता है एग्जाम्स में बच्चे थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, तो आई हुई चीज़ में भी ना एक आध मिस्टेक बच्चे कर ही देते हैं। और कुछ एग्जाम्स में मैं बीमार था। हाँ, SST में भी थोड़े जो है नंबर डाउन हो गए क्योंकि उस दिन बिल्कुल बहुत कम पढ़ा था, तबीयत खराब हो गई थी, है ना? कुछ हो गया था, क्या हुआ था आपको? हाँ, स्टमक पेन, इसकी हमेशा की प्रॉब्लम। तो आप लोग खेलो बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग खेलो, आंटी तो ऐसे ही बात करती रहेगी। इसको आपने नहीं। हाँ, हेलो क्यूटी, नेम बताओ अपना। अनमोल नाम है इनका, और ये है रिया, और ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। रियल ब्रदर सिस्टर हो ना? हाँ। और बिल्कुल भी फेस नहीं मिलता, देखो आपसे भी बताइएगा। मैं तो सोचती थी ऐसे ही आते हैं अलग अलग घर से। मुझे तो ये पता ही नहीं था ये दोनों रियल ब्रदर सिस्टर है भाई। मुझे लगा ये सब फ्रेंड्स हैं, आप इकट्ठे होके। सुबह से कार्तिक नीचे खेल रहा था, फिर बच्चे ऊपर आ गए खेलने। अभी दोपहर का टाइम है, तो ऑब्वियस है कि मम्मी पापा जो हैं वो सो रहे हैं। आप सभी के मामा ठाकुर आज आपको पता होगा आज सैटरडे है, तो वो तो इतनी जल्दी फ्री होने से रहे, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी अलमीरा वगैरह सही कर रहे हैं। वहाँ देखिए हमारे पिताजी, आप सभी को दिख रहा होगा कि वो खाना खा चुके हैं आने के बाद, और खाना खा के वो सोने जो गए हैं, तो पहले वो फ़ोन देखेंगे, वो मूवी देखेंगे। आप सभी को पता है वो पहले मूवी देखेंगे, जब उनको नींद आने लगेगी, फ़ोन हाथ से गिरने लगेगा, तब वो सो जाएंगे। छोटी भी सुबह से उठी हुई थी, सुबह से इधर उधर साफ़ सफाई सब किया। मैंने खाना बनाया, उसने सफाइयाँ करी सारे घर की, मैंने खाना बनाया, किचन सब साफ़ है, क्लीन है, सब ने खान पी लिया है, तो वो भी सो गई है। तो मैं भी जस्ट सोने ही जा रही थी, फिर उससे पहले मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर जो है आप सभी से बातचीत कर लेनी चाहिए। सारे कमरे मतलब सारा काम डन है, साफ़ सफाइयाँ सब हो गई हैं।
मामा जी भी शायद वो भी चले गए हैं वॉशरूम में। और रजाइयाँ सुखा के रखने का टाइम आ गया है। तो आज सुबह से जो है छोटी के कमरे में हम सभी ने पूरे कमरे को जो है फैला रखा था। कल मैंने अपने कमरे को सही किया, आज छोटी ने किया। और ये देखिए कुछ रजाइयाँ जो अभी भी बाहर रखी हैं तो उन्हें हम सुखा रहे हैं, धूप लगा रहे हैं। अच्छी खासी धूप अब आ गई है, पर हवा भी ठंडी है थोड़ी। जैसे कि बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, उनके लिए अभी ना एक स्वेटर की ठंड है। और हमें क्या होता है ना, सुबह से चलते फिरते ना गर्मी लगने लगती है, तो हम तो स्वेटर नहीं पहनते। हाँ, रात को सोते हैं ना तो मैं सब जने पतली पतली कंबल सबने बचा के रख ली है, सिंगल बेड वाली जो पतली पतली होती है कि वो ओढ़ के सोएंगे रात को। पर मैं नहीं ओढ़ती, मैंने डबल बेडशीट रखी हुई है, कॉटन की डबल बेडशीट, डबल बेड की। तो मैं वो डबल करके ओढ़ लेती हूँ अगर मुझे थोड़ा भी ठंडा फील होता है, वरना मुझे ठंड वंड उतनी जल्दी लगती नहीं है। सबसे पहले स्वेटर मेरे ही हटते हैं, और जब ठंड शुरू होती है नवंबर में दिसंबर में तो सबसे बाद में मैं ही पहनना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ठंड कम लगती है। और मुझे क्या बातें करनी चाहिए आप सभी बताइए, आप सभी के लिए क्या नया करना चाहिए। आप सभी हमारी रील्स देखिए, हमारे जो है इंस्टा पे आईडी है मामा ठाकुर की है, द रियल_ अवनीश जो है वो उस पर जाके आप देखिए। मैंने जो है वो डांस की रील्स डाली हैं 2-4, और मेरे अपने आईडी पे अनीता ठाकुर 1032 पे जाके देखिए। तो वहाँ बच्चों के साथ उसमें मैं ज़्यादातर बच्चों के साथ जो है ना वो फ़नी वीडियोस डालती हूँ, फ़नी रील्स बनाती हूँ। और रोज़ रेगुलर में रील्स बनाना पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है कि डेली रूटीन में ना ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिस दिन कुछ स्पेशल हो, कुछ ओकेज़न हो, या हम अच्छे से रेडी हो रखे हैं तो उस दिन जो है रील्स वगैरह बनाते हैं। तो शिवरात्रि के बाद मैंने अभी तक एक भी रील नहीं डाली है, लेकिन आप सभी पहले मेरे को जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो मैं डेली रील्स, अगर आप सभी ने मुझे कहा कि आप अच्छा रील्स बनाते हो, या आपको देखना अच्छा लगता है, या मेरी फ़नी वीडियोस अच्छी लगती हैं, या मेरी डांस की वीडियोस अच्छी लगती हैं, जो भी रील्स अच्छी लगती है, आप सभी जैसा कहेंगे फिर मैं वैसी ही रील्स बनाने के लिए जो है ना मोटिवेट हो जाऊँगी, तो मैं अपने आप करने लगूँगी। बाकी मैं सोच रही हूँ अब मामा ठाकुर आपके नहा धो लेते हैं, और जब वो खाना खाने बैठेंगे तो उनसे भी थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था आप सभी जो है बैक में उनकी आवाज़ ही सुन रहे होंगे। काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं उन्होंने, शादी की जो डाली हैं उसमें बहुत कम वो दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे टाइम के लिए गए थे। सीन्स वगैरह रिकॉर्ड किए उन्होंने, बहुत अपने आप को रिकॉर्ड करना उतना मुश्किल हो जाता है ऐसे फंक्शन को रिकॉर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पर्सनली मामा जी जो हैं वो खुद से बातें जो है नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से घर से, तो उनसे बात करते हैं। और केशव आज अपने गुरु के साथ, गुरु चेला जो हैं वो आज बाहर गए हुए हैं। तो गुरु हैं केशव के, आप सभी जानते ही होंगे, चकोर हैं। तो दोनों जो हैं आज बाहर गए हुए हैं। केशव के भी एग्ज़ाम्स जो हैं परसों ही ओवर हुए हैं, तो वो भी फ्री हो गया है फ़िलहाल। अभी उसका ओपन डे नहीं हुआ है, जब होगा तो उसका भी रिज़ल्ट मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप सभी, अब एग्ज़ाम्स तो वो दे ही चुका है, तो मैं ये क्या ही बोलूँ कि आप विश करिए कि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो अब तो जैसा एग्ज़ाम दिया होगा वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। हालांकि बच्चों के ना एग्ज़ाम्स हमेशा अच्छे जाते हैं, पर मार्क्स पता नहीं कैसे ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अभी कार्तिक ने कहा कि वो मैथ्स में उसके 77, और SST में उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ऐसे मतलब तबीयत ठीक है, तबीयत ख़राब हो गई थी, पर पूरा दिन होता है आपके पास जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, पूरा साल होता है। तो ये तो बच्चे थोड़ा बहुत बहाना कर ही लेते हैं। और फिर इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो हमने एक आध सब्जेक्ट के लिए उसको बिल्कुल भी जो है ना डीमोटिवेट नहीं किया। हमने बहुत अच्छे से सबने उसको खुश किया। किसी चॉकलेट के लिए दादी ने 10 रुपये, चाचू ने 20 रुपीज़, ऐसे मतलब कि वो छोटा बच्चा है, वो रिज़ल्ट अच्छा लेके आया, उसको हुआ कि मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए। तो सबने कहा कि ठीक है आप चॉकलेट खा लेना, आप चिप्स खा लेना, ये लो। तो वो बहुत खुश है, आज बहुत खुश है वो। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि केशव के रिज़ल्ट के दिन वो भी खुश रहे। बाकी और मैं अकेली क्या क्या बात करूँ, सोच रही हूँ जब छोटी उठेगी शाम को तो उससे मिलवाऊँगी, और मामा जी से मिलवाऊँगी, और आगे बात करेंगे। तो आज है 25 फरवरी, और हमारी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है नूतन सिंह, उनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ये देखिए बच्चे भी विश कर रहे हैं।
तो हम सभी की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, पूरी ठाकुर फैमिली की ओर से आपको नूतन जी आज की शादी की सालगिरह की बहुत 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 सारी बधाई हो। आपका जीवन जो है ऐसे ही सुख शांति से निकले, आप दोनों की जोड़ी जो है हमेशा बनी रहे और आप दोनों का प्रेम बढ़ता रहे। तो छोटी हूँ मैं अगर, तो आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ, और अगर बड़ी हूँ तो बहुत सारा आशीर्वाद दे सकती हूँ। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं छोटी ही होंगी, या हो सकता है बड़ी भी हो सकती हूँ, है ना। तो आज के दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, बहुत एंजॉय करिए, पार्टी शार्टी करिए, और जो है हमें बताइए कि आपकी पार्टी कैसी रही। और आज के इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ नन्हे नन्हे बच्चों के साथ। सभी बाय करेंगे, सभी बाय कर दीजिए, और कहिए कि आंटी के चैनल को सब्सक्राइब करें रिया। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी जो है उसे बढ़ाएं। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।